जितने भी लोगों को गाली दिया उन सबसे कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ, उठक बैठक लगा देता हूँ। अरे यार ये देखो, माफी मांग रहा हूँ। और क्या नेताजी, हाथ जोड़ रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ और माफी मांग रहा हूँ। माना मैं गालियां देता हूँ, माफी मांग रहा हूँ आपसे। जब कल मैं वहां पहुंचा, मैंने गाली दी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, और फिर भी जिसको गाली दी मैं सॉरी बोल रहा हूँ। लेकिन साला तुम लोग अगर नहीं सुधरोगे मैं फिर गाली दूंगा। केजरीवाल जी कहते हैं हम लंदन पेरिस बनाएंगे, घंटा लंदन पेरिस बनाओगे? साला पहले दिल्ली को दिल्ली तो रहने दो। ससुरा किसी नेता का घर क्यों नहीं गिरता, उनका दफ्तर क्यों नहीं गिरता? हमेशा आम जनता के साथ। इसलिए गाली देता हूँ तुम्हारे मुंह के ऊपर, अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे। इसलिए गाली देनी पड़ती है क्योंकि तुम लोग सुधरते नहीं हो। हम रिपोर्टिंग इसलिए करते हैं ताकि लोगों की समस्या के खिलाफ हम आवाज उठा सकें और उसका समाधान करा सकें, फिर चाहे वो हाथ से या लात से। अगर समझ नहीं आता तो थूक के भी, और गाली इसलिए देता हूं से ये लोग नहीं समझते हैं। देखो मैंने कान पकड़े, आजा पास आजा, कान पकड़े, अभी उठक बैठक भी लगाया हूं। अगर अब भी समझ में नहीं आता है तो फिर घर आऊंगा, फिर गाली दूंगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CCN न्यूज़ 24 में और आपके साथ मैं हूं परमजीत कौर। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के रोहिणी के विश्राम चौक में और मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 के पत्रकार दिनेश गर्ग जैन भी मौजूद हैं। ये अक्सर यहाँ पे कवरेज करते हैं और काफ़ी गालियाँ देते हैं। मैं इनसे जानूंगी कि ये यहाँ पे कवरेज करते हैं और इतनी गालियों का प्रयोग क्यों करते हैं। जी सर, आप यहाँ पे खड़े होकर काफ़ी कवरेज करते हैं, मैंने आपको कई बार देखा है, तो आप इतनी गालियों का इस्तेमाल क्यों करते हैं अपनी वीडियो में? मैडम आप खुद देख लो, हालात देखो। मैंने यहाँ की लगभग, थोड़ा पास आ जाओ, पास आ जाओ, आवाज़ साफ आने दे ताकि नेताजी लोगों तक मेरी आवाज़ साफ पहुँच सके। ये हमारे यहाँ पे रिठाला विधानसभा का लगभग पिछले 1 साल से, समझना मेरी बात को, 1 साल से ये समस्या है। और ये समस्या सिर्फ यहाँ नहीं है, पूरी दिल्ली के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, लेकिन यहाँ का मैं खुद निवासी हूँ। और जब 1 साल से ये लोग, इतनी समस्या है, इसकी वजह से खुद देखो, एक बार दिखाना, इधर दिखाओ एक बार सरदार जी, इधर दिखाओ। ये जितनी गाड़ियाँ देखो सारी जगह से छोड़ के निकल रही हैं। उधर की गाड़ियाँ दिखाओ एक बार, देखो उधर की गाड़ियाँ उधर से निकल रही हैं। कल को भगवान न करे यहाँ पर कोई हादसा हो जाए, कोई स्कूल की बस यहाँ पर गिर जाए। अब ये मट्टी इन लोगों ने डाल दिया। अभी भी देखो पूरा चौराहा, आप चारों तरफ कैमरा घुमा के देख लो, पूरा चौराहा यहाँ पे सब बर्बाद हो रखा है। और ये क्या बर्बाद हो रखा है, इसकी वजह से हम बर्बाद हो रहे हैं। हम लोग वोट देते हैं, उसके बाद इन लोगों को तनख्वाह मिलती है, हम लोग टैक्स देते हैं, तब इन लोगों को पेंशन मिलती है, और हम हक की आवाज़ भी ना उठाएं। प्यार से जब मैं बोलता हूँ तो इन लोगों को समझ में नहीं आता। प्यार से बोलने के बाद हाथ जोड़ रहा हूँ, नेताजी हाथ जोड़ रहा हूँ, कान पकड़ रहा हूँ और माफी मांग रहा हूँ। माना मैं गालियां देता हूँ, माफी मांग रहा हूँ आपसे। जितने भी लोगों को गाली दिया उन सबसे कान पकड़ के माफी मांग रहा हूँ, उठक बैठक लगा देता हूँ। अरे यार, ये देखो, माफी मांग रहा हूँ। और क्या करूँ, क्या करूँ? प्यार से करने से समाधान, प्यार से बोलने के बाद इनको समझ में नहीं आता, इसलिए गाली देनी पड़ती है। कल मैंने वीडियो बनाया है, रिठाला विधानसभा का सबसे पॉश एरिया सेक्टर 11, समझना, रिठाला विधानसभा का सबसे पॉश एरिया, सबसे बढ़िया एरिया सेक्टर 11 का। वहां पर समस्या, दिल्ली जल बोर्ड की पाइपलाइन टूटी हुई थी। वहां पे जब मैं पहुंचा तो कम से कम 1.5 से 2 महीने तक वो बंदा परेशान था। मैडम, वो लोग पार्षद के पास चले गए, विधायक के पास चले गए, दिल्ली जल बोर्ड के AE के पास चले गए, JE के पास चले गए। वो लोग लगातार अपनी समस्या बता के छिक गए, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। जब कल मैं वहां पहुंचा, मैंने गाली दी, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं, और फिर भी जिसको गाली दी मैं सॉरी बोल रहा हूं। लेकिन साला तुम लोग अगर नहीं सुधरोगे मैं फिर गाली दूंगा, फिर थूकूंगा तुम्हारे मुंह के ऊपर, अगर तुम लोग नहीं सुधरोगे। इसलिए गाली देनी पड़ती है क्योंकि तुम लोग सुधरते नहीं हो। गाली दी, थोड़ा तेज बोला, कड़वा बोला, तो आज उनका काम हो गया सुबह 8 बजे। जो 1.5 महीने से 2 महीने से काम नहीं हो रहा था, AE मुझे क्या कहता है, वहां पे चौहान है कोई, मुझे वो फोन पे बताते हैं कि हमें 1.5 महीने से 2 महीने से फॉल्ट नहीं मिल रहा है। अब सुबह फॉल्ट मिल गया, रात को वीडियो बनाया, अभी चढ़ाया भी नहीं है चैनल पे, अब वो सुबह फॉल्ट मिल गया। अगर कल को भगवान अगर, समझना मैडम, सिर्फ हम रिपोर्टिंग ना इसलिए नहीं करते कि पैसे कमाने के लिए या सिर्फ लोगों को एंटरटेन करने के लिए। हम रिपोर्टिंग इसलिए करते हैं ताकि लोगों की समस्या के खिलाफ हम आवाज़ उठा सकें और उसका समाधान करा सकें, फिर चाहे वो हाथ से या लात से। अगर समझ नहीं आता तो थूक के भी, और गाली इसलिए देता हूँ तुम लोगों को। मीडिया में हाथ लात का इस्तेमाल करना कहाँ लिखा है? आपने जर्नलिज्म किया? नहीं किया मैडम। मैंने, जिन्होंने जर्नलिज्म किया उन्होंने अपना ईमान बेच खाया है। कितने सारे नेशनल मीडिया के अंदर जाके देखो, जिन्होंने जर्नलिज्म नहीं किया वो पत्रकार बन के बैठे हैं। हमने जर्नलिज्म मतलब मैंने मास कॉम नहीं किया, लेकिन माइक इसलिए उठाया है आवाज़ उठाने के लिए, समस्या के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए। हमने अपना ईमान नहीं बेचा, वो लोग अपना ईमान बेच के बैठे हैं। कितने लोग हैं जिन्होंने मास कॉम किया और वो अपना ईमान बेच के बैठे हैं, जेन्युइन आवाज़ उठा रहे हैं। आपने माइक उठाया था, क्यों उठाया था? बताओ क्यों उठाया था माइक? आवाज़ उठाने, है ना?
हाँ, अपना ईमान लेकिन नहीं। गालियों का इस्तेमाल करना तो गलत है ना। मैं भी मानता हूँ कि इस्तेमाल करना गलत है, लेकिन मजबूरी है। जब हम लोग इतनी समस्या झेलते हैं, प्यार से बताने के बाद नहीं समझ में आता तो क्या करें? तो गाली नहीं निकलेगी, हमारे मुंह से हाय निकलती है, वो बददुआएं निकलती हैं ऐसे नेता के लिए जो यहाँ पे ये हाल जब देखते हैं। आपने कभी देखा कि संसद भवन ढहा हो? कभी सुना? प्रकृति की वजह से कभी संसद भवन सुना? प्रकृति में भूकंप आया, संसद भवन गिर गया, सुना कभी? कभी सुना विधायक का कार्यालय गिर गया? कभी सुना संसद का हमारे सांसद का कोई कार्यालय गिर गया हो, या किसी नेता का कोई कार्यालय गिर गया हो? कभी सुना क्या? हमेशा क्या सुना है कि प्रकृति आई तो सड़क बैठ गई, यही सुना है ना? प्रकृति आई तो बाढ़ आ गई। कभी ससुरा किसी नेता का घर क्यों नहीं गिरता? उनका दफ्तर क्यों नहीं गिरता? हमेशा आम जनता के साथ। इसलिए गाली देता हूँ। विधायक जी से मेरी बात हुई थी लगभग आज से पूरे 3 महीने पहले, चैनल पे वीडियो पड़ा, आप देख लेना एक बार। उनसे मैंने पूछा था, विधायक जी ये जो विश्राम चौक का जो हालात है ये कब तक सही हो जाएंगे? हो जाएंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। नेताजी लोगों की आदत होती है बात को टालने की। मैंने फिर पूछा, मैंने कहा एक टाइम तो बताओ कब तक हो जाएगा? जल्दी हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। मैंने फिर पूछा कब हो जाएगा? तब उन्होंने मुझे 1 हफ्ते का समय दिया था, और आज उस बातों को 3 से 4 महीने हो गए हैं। आपके सामने हालात देख लो, कितनी दुरुस्त हालात है यहाँ की। यहाँ पे दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार, केजरीवाल जी कहते हैं हम लंदन पेरिस बनाएंगे। घंटा लंदन पेरिस बनाओगे? साला पहले दिल्ली को दिल्ली तो रहने दो। अरे बाहर का कोई लोग, बाहर के राज्यों से लोग जो दिल्ली में आते हैं क्या देखते होंगे? ये है तुम्हारी दिल्ली जहाँ पे 1 साल से तुमसे एक चौराहा सही नहीं हो पाया। बात करते हो लंदन पेरिस की, धिक्कार है साला। पहले दिल्ली को राजधानी तो बना लो। राजधानी कितनी गंदी तुमने बर्बाद करके रख दी है। जब तक इसलिए बोलना पड़ता है, आपने सवाल किया ना गाली क्यों देते, इसलिए गाली देनी पड़ती है प्यार से। ये लोग नहीं समझते हैं। देखो मैंने कान पकड़े, आजा पास आजा, कान पकड़े, अभी उठक बैठक भी लगाया हूँ। अगर अब भी समझ में नहीं आता है तो फिर घर आऊँगा, फिर गाली दूंगा, इसलिए गाली देना पड़ता है। तो जैसा कि आपने सुना, अब मैं खुद ये चीज़ मानती हूँ कि कई लोग अपना ईमान बेच के खा चुके हैं, लेकिन ये पत्रकार जो है अपनी आवाज़ उठा रहा है। चाहे ये गालियों का इस्तेमाल कर रहा हो, लेकिन विधायक को अभी तक शर्म नहीं आई है। तो मैं खुद इस बात पे मानना चाहूँगी कि हो सकता है शायद ये वीडियो देखने के बाद, इनके उठक बैठक लगाने के बाद विधायक को इतनी सी शर्म आ जाए और वो यहाँ का कुछ समाधान निकाले। तो आप बने रहिए CCN News 24 में मेरे साथ ऐसे ही। जय हिंद, जय भारत।